बुद्धिस्ट समझते हैं, लेकिन ये लामा बुद्धिस्ट नहीं है। इसका मतलब बाबा साहब को इस्तेमाल करने वाले बाबा साहब का थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ सकता है। भैया पीछे पीछे आ जाओ। विनयचार्य जी पे केस क्यों हुआ? विनयचार्य जी पे केस क्यों हुआ? बंदे जी विनयचार्य जी पे केस क्यों हुआ? लामा जी ऑफिस में पब्लिक कितनी आएगी? 50 आएगी। मीडिया के सामने तो लाखों लोग देखेंगे। आप ये चीज पूछिए आपने कि किसके नाम पे कौन किसको लूट रहा है। भैया आप ये चीज पूछी क्या? नहीं आप बताइए कौन लूट रहा है, किसके नाम से? आप बताइए पत्रकार महोदय, गलत साहब पूछ रहे हो। ये पूछिए कि कौन किसके नाम से किसको लूट रहा है। आज हमारे सामने जो जम्बू लामा जी हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी फॉर्म के इंडिया फॉर्म के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे पता है। लेकिन लामा साहब ने मेरे सामने खुद जब 1 तारीख को जब मैं बोध गया हूँ 1 अप्रैल को 7 अप्रैल तक मैं वहाँ रहा हूँ। इनको सबको पता है 7 अप्रैल तक 7 दिन रहा हूँ मैं। 7 दिन में मैंने वहाँ एक ही चीज देखी कि भाई जब बुद्धिज्म को भारत के अंदर से ध्वस्त कर दिया गया मनुवाद के तहत, षड्यंत्र के तहत, तो उस बुद्धिज्म को जो खड़ा करने वाले परम श्रद्धेय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनकी वजह से बुद्धिज्म आज पूरे भारत में है और विश्व के भी लोग भारत में आ रहे हैं। आप मुद्दे पे आइए सीधा। रुकिए शांत, मुद्दे नहीं, गर्मी से नहीं खाना है, ठंडा करके खाना है। उस समय मैं वहाँ बैठा हूँ इनके ऑफिस में और इन्होंने मेरे सामने ये बोला कि लगता है बाबा साहब को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, मेरे सामने बोला खुद इन्होंने। अच्छा, इन्होंने बोला लामा साहब ने, सुनो सर, इन्होंने बोला कि लगता है कि बाबा साहब को अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बाबा साहब इस्तेमाल करने का मैंने फिर इनसे कहा, मैंने कहा लामा साहब बाबा साहब इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, मैंने सिर्फ इतना बोला। इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि जय भीम बोलो और समाज से पैसा ठगो, क्योंकि आज की डेट में जो बाबा साहब को जो सही तरीके से सही मायने में उत्तर प्रदेश का जो है एससी समाज तबका ही जो है वो ज्यादातर एससी तबका जो है बुद्ध को और बाबा साहब को एक्सेप्ट करता है। तो अगर वो व्यक्ति अगर हमारे सामने इस बात को कहेगा कोई किसी इतने बड़े संगठन का जिसका महाबोधि महाविहार का जो संगठन नेतृत्व कर रहा है और उसका नेतृत्व करता राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस बात को बोलता है हमारे सामने कि बाबा साहब को जय भीम करके इस्तेमाल करके समाज को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हमें दुख नहीं होगा क्या? दुख होगा ना। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर्म के अंदर जो बोर्ड अलग है। अरे भाई साहब रुके ऐसा का गलत हो रहा है। इस्तेमाल जो पैसा आप बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर्म का अकाउंट है, पर्सनल खाते क्यों दे रखे? हाँ, पर्सनल खाते क्यों दिए हैं? तो मैं आकाश लांबा ने अपनी वाइफ का खाता दे रखा है। कई लोगों ने पर्सनल खाते में पैसा आ रहा है, मेरे सामने है, मेरे सामने है। पैसे का ब्यौरा अभी तक क्यों नहीं दिया गया? मेन बात वही है। तो लेकिन देखिए पॉइंट की बातें हैं लांबा साहब, मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य सिर्फ ये है, मन को तो किया हुआ है। आप जो गलत मेरे सामने बोला बाबा साहब को इस्तेमाल करेगा बोल के भाई बोला नहीं, आपने बोला नहीं बोला। वीडियो लाओ, विनयचार्य जी पे केस क्यों हुआ? लेकिन ये लामा बुद्धिस्ट नहीं है। इसका मतलब बाबा साहब को इस्तेमाल करने वाले बाबा साहब का थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ सकता है। भैया पीछे पीछे आ जाओ। नहीं बोला हमने, इस्तेमाल शब्द नहीं किया हमने, इस्तेमाल शब्द नहीं किया। हम बोला है बाबा साहब का जरिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमने 22 के ऊपर क्यों दे रहे हैं? घेरा बड़ा कर लो, थोड़ा घेरा थोड़ा घेरा बड़ा कर लो भैया, थोड़ा घेरा पीछे आइए आप। हमारा हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है। हमारा कहने से कौन हो गया? चढ़ जाते हैं आपकी कमेटी के जो नो कमेंट बस। सर विनयचार्य जी पे केस क्यों हुआ? विनयचार्य जी पे केस क्यों हुआ? बंदे जी विनयचार्य जी पे केस क्यों हुआ? लामा जी विनयचार्य जी पे केस क्यों हुआ? लामा जी विनयचार्य जी पे केस क्यों हुआ सर? उन्हें रिहा कैसे होगा?
कैसे कराओगे रिहा? लामा जी भागने से नहीं हुआ है ना? बनते जी पे मुकदमा क्यों करवाया तुमने? चोरों की तरह मत भागिए। आप लोगों ने मुकदमा क्यों कराया सर, ये तो बता दिए। भागने से क्या होगा? बिना जारी जो मुकदमा क्यों हुआ? क्या किया? नो कमेंट, वो प्रशासन का बात है, ये पुलिस का बात है। हमें नहीं, आपके द्वारा मुकदमा हुआ है ना? आपके द्वारा मुकदमा हुआ है। और यहाँ पर जिस तरीके से, लेकिन जब वो जब पूछा तो वो खुद इस मुद्दे को कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि हुआ तो उनकी तरफ से ही है ना केस। मैं देखो केस इन्होंने कराया, मैं इस आंदोलन में और भंते विनयचार्य के साथ में मैं कंधे से कंधा मिला के, आपने भी देखा होगा जी, और मुझे हर गतिविधियों का पता है। लेकिन जिस तरह षड्यंत्र के साथ विनयचार्य को आंदोलन को ध्वस्त करके और झूठे केस में फंसाया गया, ये बहुत निंदनीय था। और उन पे ऐसे FIR डाल के उनको जेल में डाल दिया। आज आपने सोशल मीडिया पे भी देखे होंगे कि एक जो करुणा मैत्री को रास्ता दिखाने वाले, धमका रास्ता दिखाने वाले, उसके हाथों में हथकड़ियाँ देखना का मेरे आंखों में आंसू आते हैं जब मैं उस कैरेक्टर को देखता हूँ। क्योंकि मैं उनसे सीनियर हूँ, लेकिन वो मेरी बात करते, मैं उनको अपना जो देखना कैरेक्टर, मैं उनको अपने से बड़ा मानता हूँ। लेकिन मैंने जो चीज़ देखी है कि वहाँ पे जैसे 13 तारीख में झगड़ा बना, वहाँ पे डोंगेश्वरी में भी 2 घटना घटी और मैं जिनके सर फूटे हुए थे, हम मीटिंग में दिन में मीटिंग लगी हुई थी, विनयचार्य जी, करुणाशील भंते जी, हम सब बैठे मीटिंग में। तो जो उपासक थे जिनके चोट लगी हुई थी वो हमारे पास आए भी लगते हुए कि भंते जी हमारे साथ ऐसी घटना घटी, ऐसे घटी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम शाम को बात करेंगे। तो हम जैसे शाम को बात मीटिंग चल रही, तो मीटिंग के बाद फिर तीसरा हमला बुद्ध विहार जो मुक्ति आंदोलन का जो हमारा चल रहा है, वहाँ हमारी बहन बेटी उपासक उपासिकाएं जो वंदना करने के लिए गई हुई रुकी हुई थी नागपुर से, उनके साथ RRS के जो गुंडे वहाँ बैठे हुए थे सफ़ेद शर्ट में और जींस में भी उन्हें बताया गया। तो उनके साथ उन्होंने सवाल जवाब जब किया कि जो बौद्ध विरासत की जो स्टेचू है, जो पूरे वर्ल्ड नमन करता है तथागत गुण को, तो उनकी स्टेचू पे कपड़ा डाला हुआ था और यहाँ के राज्यपाल जी ने शिव की पूजा करके ये हमारा घोर अपमान किया, हमारे आस्था को। अगर बात करें कि जिस तरीके से बौद्ध धर्म को बचाने के लिए, विरासत को बचाने के लिए जो विनयचार्य थे वो लड़ाई कर रहे थे, लेकिन आकाश लामा ने जो ये धरना शुरू किया था कहीं ना कहीं झूठ पर आधारित था, अब उन्होंने केस भी कर दिया। तो क्या लगता है कब तक बाहर निकलेंगे भंते जी? क्योंकि तमाम जो भंते लोग हैं अब कह रहे हैं कि उनका चीवर भी उतारेंगे। नहीं, चीवर नहीं उतार सकते हैं। ये किसी की बाप की पोपदी की नहीं है चीवर बुद्ध का है, और जिस किसी गुरु ने, धम्म गुरु ने दे दिया है, वो उतारने की हैसियत नहीं रखता, ना उसकी हैसियत उतारने की है, क्योंकि ये बुद्ध का चीवर है। संसार अगर झुकता है किसी व्यक्ति को, मान लो एक किसी धम्म गुरु को, तो वो नमन बुद्ध को, चीवर को करता है। इसलिए बुद्ध के चीवर को उतारने की किसी की औकात नहीं है। कोई उसका चीवर उतारा जाएगा, अगर मान लो उसका धम्म गुरु भी उतारता है, उसके लिए चीवरों की कमी नहीं है, उसके चीवर हम दे देंगे। चलिए तो